दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। अमरजीत जी हर रोज़ की तरह आज भी शाम को दफ्तर से घर लौट रहे थे। उनकी भी उम्र अब बढ़ती जा रही थी। वो एक रेलवे के कर्मचारी थे। घर पर उनकी पत्नी नहीं थी। उनका छोटा बेटा पढ़ाई के साथ साथ पापा और भैया के लिए किचन संभालता था। अमरजीत जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा विनय और छोटा बेटा अंकित। बड़े बेटे विनय की उम्र 26 साल थी और उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। वहीं छोटे बेटे का एडमिशन अभी 12वीं कक्षा में हुआ था। घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले थे और वो थे अमरजीत जी। बड़ा बेटा विनय कोमल नाम की लड़की से प्यार करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। अंकित ने अपने बड़े भाई को भी कई बार देखा था। अंकित भी चाहता था कि भैया की शादी हो जाए। माँ को गुजरे 2 साल हो गए थे और तब से ही अंकित ने पढ़ाई के साथ साथ घर में खाना बनाना शुरू कर दिया था। कोमल का घर विनय के घर से कुछ ही दूरी पर था और जब मोहल्ले वालों के मुंह से अपने बेटे के बारे में गलत सुनने को मिला, तब अमरजीत जी ने विनय की शादी कराना ही सही समझा। कुछ महीनों बाद ही एक अच्छी सी मुहूर्त देखकर अमरजीत जी ने अपने बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम से कर दी। अंकित भी बहुत खुश था कि चलो अब मुझे किचन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर सकूँगा। अब विनय की शादी अपनी मनपसंद लड़की से हो गई थी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। कोमल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी और उसकी खूबसूरती पर विनय बिल्कुल फ़िदा था। विनय ने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कोमल के प्यार में लगकर अपनी ज़िंदगी उसे सौंप दी थी। विनय के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण उनकी सैलरी 28,000 प्रति माह मिलती थी। कोमल एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वो अपने घर के साथ साथ ससुर और देवर का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ससुर जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। दफ्तर से घर लौटने पर कोमल उन्हें अपने हाथों से बनी चाय पिलाती थी, उन्हें समय से दवा देती और टाइम टाइम पर उनका हाल पूछती रहती थी। वो उन्हें ससुर नहीं बल्कि पिता की तरह मानती थी। पर एक दिन ऐसा दिन आया कि अमरजीत जी को हार्ट अटैक आने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। घर में मातम का माहौल था। उनके जाने से घर की हालात भी बिगड़ने लगे, क्योंकि घर का सारा खर्च अमरजीत जी ही चलाते थे। छोटा बेटा अभी पढ़ रहा था और बड़ा बेटा तो दोस्तों के साथ ही दिन भर गुजार देता था, क्योंकि पिताजी की वजह से उसे कोई जिम्मेदारियों का कुछ पता ही नहीं था। पर अब पिताजी तो थे नहीं, इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी अब विनय पर आ गई थी। छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था और अब विनय को ही कहीं काम नहीं मिल रहा था। विनय ने ग्रेजुएशन अपने गांव से ही किया था और वो गांव में ही कुछ करना चाहता था, लेकिन गांव में कोई काम ना होने की वजह से उसको मजबूरन अपनी पत्नी और भाई को छोड़कर शहर कमाने जाना पड़ता है। शहर की एक कार कंपनी में विनय को नौकरी मिल जाती है। उसे अब 24,000 हर महीने मिलने लगते हैं और अब वो मेहनत करके घर पे पैसे भेजने लगता है, जिसे घर का खर्चा और छोटे भाई की फ़ीस दी जा सके। लेकिन विनय को क्या पता था गांव में उसके पीठ पीछे क्या क्या बातें हो रही हैं। इधर कोमल ने भी अपने देवर अंकित की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा ली थीं। एक दिन की बात है, अंकित के कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी, पर अंकित के भैया शहर में थे, जिस वजह से अंकित को पेरेंट्स मीटिंग में अपने भाभी को लेकर जाना पड़ता है। स्कूल से जब कोमल घर अंकित के साथ रिक्शे पर बैठकर आ रही थी, तो उन दोनों को देखकर गांव वाले तरह तरह के इल्ज़ाम कोमल पर लगाने लगते हैं। पर जैसे तैसे कोमल घर पहुंच जाती है। अंकित घर पहुंचकर कोमल से कहता है, भाभी मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। कोमल बोलती है, ठीक है, मैं किचन से अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। कोमल किचन में नाश्ता बना रही थी कि अचानक से उसे उल्टी महसूस होने लगी और वो किचन से भागकर बाथरूम में गई तो वहाँ गिरकर बेहोश हो गई। अंकित जब अपने भाभी की आवाज़ सुनता है तो भागते भागते किचन में जाता है और वहाँ जाने के बाद देखता है कोमल भाभी ज़मीन पर गिरी हुई थी। अंकित गांव के ही कुछ दोस्तों को बुलाता है जो उसके अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के सहारे वो कोमल भाभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि कोमल पेट से है। अंकित भैया को कॉल लगाकर सारी बातें बताता है। विनय बहुत खुश होता है और अंकित से कहता है कि भाभी का ख्याल रखना, इसी हफ्ते मैं गांव आऊँगा छुट्टी लेकर। अब गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, जैसे कि बड़ा भाई तो शहर में है, तो इसके पेट में कौन सा पाप पल रहा है।
हाँ, मैंने तो कई बार रिक्शे पर दोनों को घूमते देखा है। इधर अंकित हॉस्पिटल से छुट्टी करा के कोमल को अपने दोस्त से बाइक पर बिठाकर घर लाता है। तब गांव के कई लोगों की नज़र अंकित पर और कोमल पर पड़ती है और वो उन दोनों को देखकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। पर अंकित के ऊपर घर की थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने अंकित से कहा था कि अभी जब तक इनकी हालत इनकी ठीक नहीं हो जाती है, इन्हें घर के कामों से दूर रखिएगा। अब घर का सारा काम अंकित को ही करना पड़ता है और स्कूल की पढ़ाई भी। कोमल बहुत खुश होती है कि चलो कोई तो मेरी देखभाल करने वाला है। अंकित भी खूब मन लगाकर सारे काम करता है और भाभी का भी खूब अच्छे से ख्याल रखता है। विनय छुट्टी लेकर गांव आता है। तब विनय को गांव के कई लोग उसको सारी बातें बताते हैं। विनय बोलता है, क्या आपने अपनी आंखों से कुछ गलत करते हुए उन दोनों को देखा है? गांव वाले बोलते हैं, हाँ, हमने कई बार उन दोनों को रिक्शे पर घूमते देखा है। विनय बोलता है, घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही घर का बड़ा हूँ और अगर अंकित किसी काम से मेरी पत्नी को बाहर लेकर जाएगा तो क्या आप गांव वाले उस पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगे? गांव वाले बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, जब तुम शहर में थे तो तुम्हारी पत्नी पेट से कैसे हो गई? ये बात सुनकर विनय को और ज़्यादा गुस्सा लगता है और वो घर जाकर कोमल को तैयार करके हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जांच करवाने के बाद अंकित गांव में पंचायत बैठाता है और गांव के सरपंचों को अपनी रिपोर्ट दिखाता है। उस रिपोर्ट में ये साफ जाहिर हो रहा था कि कोमल गलत नहीं है और उसके पेट में विनय की ही औलाद है। विनय गांव वालों से बोलता है, मुझे आप लोगों के ऊपर बहुत शर्म आती है। हाँ, मैंने माना देवर और भाभी का रिश्ता हंसी मजाक का होता है, लेकिन आप लोगों ने बिना देखे ही इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे पत्नी के ऊपर लगा दिया। अरे आप लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि निंदा। मुझे अपने भाई के ऊपर गर्व है कि उसने साफ दिल से मेरी पत्नी की देखभाल की। और ये कहकर विनय अपनी पत्नी और अपने भाई को शहर लेकर आ जाता है, क्योंकि अब कंपनी की तरफ से विनय को रहने के लिए फ्लैट दे दिया गया था और विनय अपने छोटे भाई का शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन भी करा देता है। और इस तरह विनय अपनी सूझबूझ से अपने गांव में पत्नी कोमल और भाई अंकित को सही साबित कर देता है। ऊपर वाला ऐसा पति और बड़ा भाई सबको दे। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से करें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।